हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स लिए थे और इसे काफी बड़ा पोर्शन कवर कर लिया है। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बताए थे जिनमें कोई कायरल एटम नहीं, कायरल कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा कोई और कायरल एटम हो। तो हम एग्जाम टॉपिक पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स विदाउट कायरल एटम। अब ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का एग्जांपल लेंगे जिनमें कोई कायरल एटम नहीं है, कार्बन भी नहीं है और कार्बन के अलावा और कोई नाइट्रोजन सल्फर भी नहीं है, पर उनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही होगी। ऐसी कोई कंडीशन होगी जिसके कारण वो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें, क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स जिसे एलीन्स भी कह देते हैं। एलीन तो एक कंपाउंड का नेम है, ये वाला कंपाउंड एलीन है, और इस जैसे लगातार डबल बॉन्ड हो तो क्यूमुलिन हो जाएगा। अच्छा, इस पार्ट को पढ़ने से पहले ये जो पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वीडियो क्लिप्स नहीं देखी है उनको ही देख लेना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सेंटर्स में भी क्यूमुलिन आया था, स्पायरो कंपाउंड्स आया था, यहां भी वही कंपाउंड्स आ रहे हैं। वहां मैंने उनको बहुत डिटेल में उनकी 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी, तो आप लोगों को वहां ज्यादा फायदा होगा अगर आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रखी है तो। ठीक है, फिर भी काफी चीजें मैं यहां कवर कर लूंगा। क्यूमुलिन का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि लगातार डबल बॉन्ड हो, कंटिन्यूअसली मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग पॉलीइन्स। डेफिनेशन आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कंटिन्यूअस मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंटेनिंग पॉलीएल्कीन्स, पॉलीइन्स आर कॉल्ड क्यूमुलिन्स। ठीक है, वहां डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं अब डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आ रहा हूं। आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर किसी क्यूमुलिन में दो डबल बॉन्ड हैं तो उस केस में इस कॉर्नर के ग्रुप और इस कॉर्नर के ग्रुप डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप लोग उस मैं कह रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पोर्शन निकाल के देखिए, वरना तो ये कॉन्सेप्ट रट लीजिए कि अगर दो डबल बॉन्ड हो तो कॉर्नर के ग्रुप्स डिफरेंट प्लेन में होंगे, तीन डबल बॉन्ड होंगे तो फिर सेम प्लेन में होंगे। कहने का मतलब है अगर इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उस केस में कॉर्नर के ग्रुप डिफरेंट प्लेन्स में ही होते हैं। अगर यहां कोई x ग्रुप है, यहां y ग्रुप है, यहां x या y हो या कोई a b ग्रुप हो, ओवरऑल यहां के दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यहां के दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यहां x और y डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें आ रही है क्या? हम लोगों ने पहले ये चेक किया हुआ है। इस तरह से अगर कटे, इस तरह से इसको प्लेन लें तो x के सामने x नहीं आ रहा है ना? ये x y प्लेन में है और यहाँ का x और y प्लेन से ऊपर नीचे है, तो यहाँ x है, ये वाला पॉइंट जो है वो x है, और अगर इसको यहां से कट करोगे तो x प्लेन में है, यहाँ x प्लेन में नहीं है, प्लेन से ऊपर है। अच्छा, अब इस तरीके से कट करके देख लीजिए, ऐसे कट करोगे तो x और y प्लेन में आ जाएंगे, तीनों c प्लेन में आ जाएंगे, यहाँ x y प्लेन में नहीं आएंगे, प्लेन ऑफ मिरर इमेज नहीं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कहने का मतलब यहां टर्मिनल x y ग्रुप्स जो यहां मैंने लिए हैं, x y ग्रुप्स, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। ऐसा होने से क्या हुआ? ऐसा होने से उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिख देता हूं, आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक आइसोमर मैंने बना रखा है यहां पर, और इसका एक मिरर इमेज आइसोमर, इसका एनेंटियोमर होगा। हाँ, ज्योमेट्रिकल में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो जीआई के अंदर आपको बताया था ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। ये बिल्कुल उसका रिवर्स आएगा क्यूमुलिन्स के लिए। जो क्यूमुलिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रही है ना, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करती है, और जो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है। एक्स वाई डिफरेंट वाली कंडीशन तो अप्लाई होगी यहां भी। अगर इस एग्जांपल को थोड़ा और बढ़ा दूं और दो डबल बॉन्ड की जगह
ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कर दें तो आपको याद होना चाहिए कि ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होते ही पूरा कंपाउंड प्लेनर होगा। अब एक्स वाई सेम प्लेन में हो या नहीं हो, एक्स वाई मान लीजिए यहां डिफरेंट है, एक मिनट, हाँ तो इस एग्जांपल में एक्स वाई ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये सेम प्लेन में है, एक्स वाई ग्रुप की बात करूं, ये टर्मिनल एक्स वाई ग्रुप इन सेम प्लेन, ठीक है, इनमें प्लेन सेम में ही प्लेन में है, तो बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ही होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर रहा, वैसे इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कि एक्टिव होगा? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो ऑप्टिकल एस्पेक्ट शो नहीं करेगा, चाहे इसका सिस टाइप का फॉर्म लो चाहे इसका ट्रांस टाइप का फॉर्म लो, नहीं करेगा। पर ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट जो शो करेगा, जो मैंने बना रखा है वो ट्रांस जैसा है और इजेड इसके लिए यूज करते हैं, और सिस टाइप का भी इसमें बन सकता है। अब और एग्जांपल देने की वैसे तो जरूरत नहीं है, अगर इसमें 4 डबल बॉन्ड्स हो तो अगेन कॉर्नर के ग्रुप्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंट प्लेन्स में चले जाएंगे, और एक्स वाई डिफरेंट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी उसमें नहीं हो सकती है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइस में शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइस में वो शो नहीं करता है। अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल की बात नहीं करेंगे, ऑप्टिकल आइस में तो वो शो कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, क्यूमुलिन कब ऑप्टिकल आइस में शो करेगा? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, और इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइस में शो करने लगेगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसे, तो आप कंडीशन लिखिए अब, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स के लिए कंडीशन ये है कि फर्स्ट टर्मिनल एक्स वाई ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ठीक है, दोनों टर्मिनल पर जो ग्रुप्स हैं एक ही कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा, इस पर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, इसमें डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। ऑड नंबर होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइस में शो करते हैं, इवन नंबर होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में शो करेंगे। तो ये तो क्यूमुलिन की कहानी थी। अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और बी पार्ट पे आते हैं, स्पायरो कंपाउंड्स। इसे आप लिख लीजिए, मैं अलग से पॉइंट लेता हूं, इसे स्पायरो कंपाउंड्स। हाँ, ये बताना रह गया था, क्यूमुलिन वाले जो एग्जांपल्स दिए थे उनमें आप कायरल एटम ढूंढना, कोई कायरल एटम नहीं है उसमें। जैसे स्पायरो कंपाउंड के लिए भी देखिए कि ये बी पॉइंट है, स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स में भी देखना कंडीशन इसी तरह से आएगी, ये भी ज्योमेट्रिकल में बताया था, टू एडजेसेंट स्पायरो रिंग हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे ये 4 मेंबर रिंग बनाया है मैंने, और इस 4 मेंबर रिंग को अगर आप बोर्ड के प्लेन में माने हैं तो यहां पे जो रिंग आएगी वो बोर्ड के प्लेन के ऊपर की तरफ निकली होगी और एक थोड़ा सा पोर्शन नीचे की ओर होगा, इस तरीके से होगा। ये कार्बन एटम तो बोर्ड के प्लेन में ही है और ये वाला CH2 प्लेन से ऊपर की ओर निकलते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक बार वापस क्लियर करता हूं, ये वाला रिंग बोर्ड के प्लेन में है और ये वाली रिंग बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर मैंने यहां X ग्रुप लगाया है और Y ग्रुप लगाया है तो इस पर ये ग्रुप इस बोर्ड के प्लेन में अगेन आ जाएंगे, और ये अगर रिंग प्लेन में है तो यहां का X और Y ग्रुप प्लेन से ऊपर और नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन में 2 एटम्स प्लेन में, तो एक प्लेन से ऊपर और एक प्लेन से नीचे होगा बॉन्ड, ठीक है। ये कंडीशन क्या रिपीट नहीं होगी कि क्यूमुलिन की तरह ही,
क्यूमुलिन में अगर दो डबल बॉन्ड थे तो एक्स वाई ग्रुप एक प्लेन में है तो दूसरे एक्स वाई ग्रुप डिफरेंट प्लेन्स में चले जाते थे। सेम वही कंडीशन यहां भी हो गई, ये एक्स वाई यहां डिफरेंट हो तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। कोशिश करके देख लीजिए आप लोग, यहां x के सामने y आएगा, इस तरह से कट करोगे तो इस तरह से कट करोगे तो ये सब प्लेन में इसके सामने x के सामने y आ जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं होगी, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव हो गया और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने वाला है, शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा एग्जांपल नंबर सेकंड आप समझ गए होंगे। एक रिंग बढ़ाने वाला हूं मैं, इस रिंग में हाँ इसमें कोई कायरल एटम भी नहीं है। यहां मान लीजिए कि क्लोरीन और ब्रोमीन है तो ये कार्बन कायरल कैसे हो जाएगा, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो यहां का ग्रुप और यहां का ग्रुप तो सेम हो गया, तो ये कायरल एटम नहीं है, यहां भी कोई कायरल एटम नहीं है। ये कंपाउंड वो कंपाउंड्स है जिनमें कोई कायरल एटम नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि इनमें कायरलिटी है। आपको बता दो कायरलिटी नेसेसरी कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, कायरल एटम नहीं है। ठीक है, यहां अगर एक रिंग और बना देता हूं, ये रिंग बोर्ड के प्लेन में है तो यहां वाली रिंग बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से। फिर जो एक और रिंग आ गई तो फिर बोर्ड के प्लेन में आ गई। अब यहां के ग्रुप्स एक्स वाई मैंने रख दिए हैं और यहां भी एक्स वाई मैंने रख दिए हैं, ऐसे ही होंगे। और ये भी मान लेते हैं एक्स वाई डिफरेंट है, तो आप बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, और है तो फिर कौन सी है? क्या ये वाला प्लेन है क्या इसमें? ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है, जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनाया है उसके अंदर देखिए क्या इस तरीके से इसे कट कर दें, ये रिंग प्लेन से ऊपर नीचे मान लीजिएगा इस तरीके से, अगर इसे यूं कट कर दें तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे का मिरर इमेज है। चलो छोड़ो, क्या ये वाला है क्या? इस तरीके से कट कर दे तो इस तरीके से कट कर दें तो यहां x y, ये y और x प्लेन में आ जाएंगे, ये कार्बन प्लेन में होगा, ये CH2 आमने सामने आएंगे, ये पूरी रिंग प्लेन में आ जाएगी और ये CH2 मिरर इमेज होंगे और ये x y भी प्लेन में आ जाएंगे। तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, चाहे इसका सिस फॉर्म हो चाहे इसका ट्रांसफॉर्म हो, मतलब E फॉर्म हो या Z फॉर्म हो, दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात अभी नहीं करूंगा। हाँ, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या केस है इसमें? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगी, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें होगी, क्योंकि जो मैंने अभी बनाया है दोनों y प्लेन से ऊपर बनाया है सेम साइड, अगर y को नीचे कर दूं तो वो ट्रांस जैसा भी बन जाएगा ये वाला। तो अब और 4 रिंग तो मैं लूंगा नहीं, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें कितनी रिंग्स होनी चाहिए, इवन या ऑड? इवन रिंग होनी चाहिए सेम एज क्यूमुलिन, ठीक है, और एक्स वाई डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जैसे ये वाला कंपाउंड है और इसमें एक और रिंग है। आप लोगों को जब पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो ये शो नहीं करेंगे वो लोग कि एक प्लेन से ऊपर है और आपको दिखा के दें, वो तो आपके नंबर कट करना चाहेंगे, तो वो तो सिंपल स्ट्रक्चर इस तरह से बना के दे देते हैं। आपको खुद को सोचना पड़ेगा कौन प्लेन के अंदर है और प्लेन से कौन बाहर की ओर निकला है। हाँ, ये एग्जांपल देखना, ये दोनों रिंग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर टाइप है। यहां मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया और H लगा दिया, एक्स वाई डिफरेंट है। अब ये बताइए ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है? यहां एक्स एक्स तो सेम कर दिया मैंने, सोच के बता दीजिए ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? ये प्लेन से ऊपर नीचे मान लेते हैं इसे, ये ऊपर है प्लेन से और H प्लेन से नीचे की ओर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो मैंने यहां लिया है ये इस टॉपिक का तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो एक कायरल कार्बन आ रहा है, ये तो एक कायरल कार्बन है इसमें, ये वो क्यूमुलिन और या स्पायरो वाली कंडीशन नहीं लग रही है इसमें। वो स्पायरो वाली कंडीशन तो तभी लगेगी कि बिल्कुल डबल बॉन्ड रिंग के आमने सामने ही ग्रुप लगे हुए हैं, और ये सिमेट्रिकल वालों में ही लगेगी, जैसे 4 मेंबर रिंग है या 6 मेंबर रिंग में आमने सामने एक्स वाई ग्रुप लगे हैं, तभी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा।
अगर 5 मेंबर रिंग होगी या 3 मेंबर रिंग होगी तो उसमें तो कायरल एटम आ ही जाता है। जैसे इसमें देखिए मैंने यहां पर ग्रुप लगा दिया तो ये एटम तो कायरल हो गया, एक H है एक मिथाइल है, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है और इसमें एक ही कायरल कार्बन है। तो आप इसमें कंडीशन मत देखना कि XY तो सेम हो गए, कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो ये वाला कंपाउंड तो ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा क्योंकि इसमें कायरल एटम है। ये विदाउट कायरल वाले कंपाउंड का एग्जांपल नहीं है, ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। तो इसकी कंडीशन लिखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्पायरो कंपाउंड्स। और कंडीशन तो आप समझ ही गए हैं कि टर्मिनल एक्स ग्रुप वाई ग्रुप शुड बी डिफरेंट एंड ऑड नंबर इवन नंबर of spiral ring should be present. Spiral rings should be present in compound. ठीक है, रटना नहीं है, फिर भी आपको प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री का आइडिया इसमें होना चाहिए। तो इसके जस्ट आगे का एक पार्ट और लूंगा मैं, इसे तो आप लिख लीजिए। इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स लूंगा आपको क्वेश्चन करने के लिए, मैं दे दूंगा आप लोगों को। जो यहाँ एग्जांपल्स करवाए जा रहे हैं उनको आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ ले सकता हूं। तो आप लोग एग्जांपल सॉल्व कीजिए, आप लोगों को बहुत अलग अलग क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए। आप लोगों को थ्योरी पढ़ने के बाद तो क्वेश्चन अपने आप चेक करने के लिए जरूर करने चाहिए। तो एक और पॉइंट लेते हैं। अब मैं क्यूमुलिन को और स्पायरो कंपाउंड को मिक्स करने वाला हूं। जैसे डबल बॉन्ड की जगह रिंग्स लगा देते हैं तो क्यूमुलिन स्पायरो बन जाता है। तो मैं थर्ड वाला पॉइंट ले रहा हूं, एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन्स। एल्काइलिडीन किसे कहते हैं? जैसे ये CH3 है तो ये कौन है? एक एल्काइल है, क्योंकि एल्केन से एक H निकालने से बना है ये जो मिथाइल ग्रुप है। लेकिन अगर इस पर दो ग्रुप निकाल दिए तो ये लिडीन है, एल्काइलिडीन, क्योंकि एक कार्बन से जब दो ग्रुप निकाल के उसे सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं तो उसे एल्काइलिडीन कहा जाता है। तो यहां मैं वही केस ले रहा हूं जैसे कि इस एग्जांपल में ये डबल बॉन्ड है और यहां एक रिंग अटैच्ड है, तो ये तो हो गया साइक्लोएल्केन और एल्काइलिडीन इसके लिए यूज कर लेंगे हम लोग। एल्काइलिडीन है क्योंकि 2H निकाले, यहां से ये XY है और यहां से 2H निकाल दिए मैंने और उसको मेन चेन से जोड़ दिया तो उसको एल्काइलिडीन कहेंगे। ये हो गया एल्काइलिडीन साइक्लोएल्केन। एक नेम आप लोगों को लिखना है, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा भाई? यहां CH3 है, यहां H है, इस कंपाउंड का नेम बताइए क्या होना चाहिए? साइड में लिखिए इसे कहीं पर। तो इस कंपाउंड का नेम है, ये इथाइलिडीन है और ये साइक्लोएल्केन है। डबल ये एल्कीन कंपाउंड तो है, ये कंपाउंड एल्कीन है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड है इसमें। लेकिन नॉमेनक्लेचर करते टाइम समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि डबल बॉन्ड ना तो इस पोर्शन में है ना इस पोर्शन में, बीच में रह गया। तो इसे हम लोग रिंग को मानते हैं मेन चेन, 6 मेंबर रिंग, और ये हो गया इथाइलिडीन। तो नेम हो गया इसका इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन इसका नेम हो गया। टॉपिक पे आते हैं वापस। 4 मेंबर रिंग हो या 6 मेंबर रिंग हो, उस पर XY ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। अभी तक तो इसे प्लेनर मान लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां X और Y ग्रुप डिफरेंट लगा दिए मैंने, क्या इसमें कोई कायरल एटम है? क्या इसमें कोई कायरल एटम नहीं है, ये एटम भी कायरल नहीं है। ये XY मान लीजिए मोनो कोई हेलोजेंस है, इस तरीके से मान लीजिए। तो X ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम हो गया, तो कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ठीक है। हम विदाउट कायरल कार्बन वालों का एग्जांपल ले रहे हैं।
अब इसमें एक्स वाई अगर डिफरेंट हो तो क्या वही कंडीशन नहीं है जिसमें दो डबल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड क्यूमुलिन में आ रहा था या दो स्पाइरो रिंग आ रही थी, तो मैंने एक डबल बॉन्ड क्यूमुलिन का लिया और दूसरे डबल बॉन्ड की जगह रिंग लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड में आप चेक कीजिए कि इसमें एक्स वाई ग्रुप मान लो डिफरेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है या नहीं है, चेक करके देखिए। किसी भी तरीके से नहीं आ रही है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है, कंपाउंड है विदाउट कायरल एटम। इस एक्स वाई को यहां नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं इससे रिलेटेड बात नहीं आएगी। अगर आपने एक्स वाई को यहां लगा दिया तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा, तो फिर तो ऑप्टिकल एक्टिव ऐसे ही हो जाना चाहिए। ठीक है, जो चीज मैं समझाना चाहता हूं वो तभी आएगी जब आमने सामने एक्स वाई ग्रुप लगे। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं इससे रिलेटेड। आप लोगों को यहां वो ग्रुप लगा के नहीं देगा कि कौन प्लेन में ऊपर है और कौन प्लेन से नीचे की ओर है। जैसे यहां है, इसमें बताइए ये प्लेनर हो, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा। यहाँ एक्स वाई डिफरेंट है, यहाँ भी एक्स वाई ग्रुप डिफरेंट है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा क्योंकि ये तो प्लेनर कंपाउंड होगा। तीन डबल बॉन्ड आ गए ऐसा मान लीजिए, रिंग भी एक डबल बॉन्ड की तरह है, तो फिर तो प्लेनर हो जाता है ऑड नंबर में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें जरूर आ जाएगी, फिर तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा। तो क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल मैं एक साथ दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में, पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल्स में डी पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है। ओके, थैंक यू।